Hello everyone, welcome back to my channel Study with RT, and today we will going to discuss about a very important topic which is language and जॉन डुई का त्रिध्रुवीय शिक्षक प्रणाली जो उन्होंने त्रिध्रुवीय यानी ट्राइपोलर प्रोसेस बताई थी एजुकेशन की। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हिमांशी मैम के नोट्स रिवीजन कर रहे हैं, और ये हमने एक 20 डे सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है जिसमें हम हिमांशी मैम के जो नोट्स हैं वो रिवीजन करते हैं। और आज उस सीरीज़ का डे नंबर 19 है। सॉरी, 2-3 दिन से क्लास नहीं हो पा रही थी क्योंकि उसकी वजह थी कि मेरी तबीयत थोड़ी सी वीक थी और जो मेरी आइज़ हैं उनमें भी प्रॉब्लम थी। तो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि मतलब आपको स्क्रीन वाला वर्क नहीं करना है, क्योंकि जो मैं वीडियो शूट करती हूँ मैं वो लैपटॉप पे करती हूँ, क्योंकि मैं लैपटॉप पे जो ये PDF है उसको ओपन करके और तब स्क्रीन पे आपको पढ़ाती हूँ। तो उन्होंने स्क्रीन का देखने को मना किया था, क्योंकि जो आँखें हैं वो थोड़ी सी सेंसिटिव पार्ट तो है ही हमारी बॉडी का। तो उस वजह से उन्होंने बोला कि 2-3 दिन आप स्क्रीन पर वर्क मत करना। अगर ज़्यादा ही नीड है तो आप थोड़ा बहुत कर सकते हो, जैसे कि क्लास व्लास लेना है वो आप कर सकते हो। तो फिर मैंने सोचा कि क्या मैं बार बार अपने आप को रगड़ूंगी, तो इसलिए मैंने 2-3 दिन तक वीडियो शूट नहीं की थी। बट अब मेरी कोशिश ये रहेगी कि रेगुलर आपकी एक वीडियो तो ज़रूर मैं शूट करूँ, क्योंकि मैं खुद भी बहुत बिजी रहती हूँ, क्योंकि फिर मेरा खुद का भी पढ़ना है। क्योंकि मैं भी, आप सभी को पता है कि मैं भी CTET की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मैंने बैच परचेज़ किया हुआ है, तो उस बैच की क्लासेस भी मुझे लेनी पड़ती हैं। पूरा नहीं लिया CTET का, सिर्फ CDP का ही बैच लिया है। तो पर वो तो है कि देखनी तो पड़ती है। और थोड़ा सा तबीयत ख़राब थी, आँखों में प्रॉब्लम थी, उस वजह से। तो चलिए, बातें तो बहुत ज़्यादा हो गई। खैर, अपनी प्रॉब्लम बताना भी ज़रूरी था कि क्यों क्लास नहीं आ रही थी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, जॉन डुई ने शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रणाली बताया है, यानी एजुकेशन इज़ अ ट्राई पोलर प्रोसेस। तो ये जॉन डुई है वो एजुकेशन को ट्राई पोलर प्रोसेस क्यों बताते हैं? क्योंकि उसके 3 पोल होते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या कहा है कि जो शिक्षा है उसके 3 खम्भ हैं, 3 आपके पोल हैं। जैसे कि फर्स्ट है आपका टीचर, जो इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है, जो किसी पर डिपेंड नहीं होता। टीचर थोड़ी ना किसी पर डिपेंड होगा। और जो आपके स्टूडेंट है वो डिपेंडेंट होते हैं। वो किस पर डिपेंड होते हैं? या तो वो बुक पर डिपेंड होंगे या फिर वो टीचर पर डिपेंड होंगे। क्योंकि स्टूडेंट आते हैं जब स्कूल में, तो वो तो या तो शिक्षक से सीखेंगे या अपनी किताबों से सीखेंगे। तो जो स्टूडेंट है वो डिपेंडेंट होते हैं, आश्रित होते हैं। और जो आपका पाठ्यक्रम यानी कैरिकुलम होता है, जो आपका मध्यचर होता है, यानी जो स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो एक डोर का काम करता है, वो हमारा पाठ्यक्रम होता है, यानी हमारा सिलेबस होता है, या फिर हमारी बुक्स या करिकुलम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिध्रुवीय प्रणाली उन्होंने बताया है शिक्षा को कि अब ये क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि त्रिध्रुवीय प्रणाली किसने बताया शिक्षा को? तो आपको पता है जॉन डुई ने बताया, क्योंकि जॉन डुई ने 3 पोल बताए हैं शिक्षा के, टीचर, स्टूडेंट और आपको करिकुलम। अब बात करते हैं लैंग्वेज की, यानी भाषा की। तो आप सभी को पता है कि जो लैंग्वेज होती है वो 3 टाइप्स की होती हैं। आपने जब आपने हिंदी ग्रामर पढ़ी होगी तो आपने जरूर भाषा के भेद पढ़े होंगे। तो वही ये भेद है, आपका मौखिक भाषा, आपका लिखित भाषा, आपका सांकेतिक भाषा। तो मौखिक भाषा की बात करें तो मुख के द्वारा जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान मुख के द्वारा करते हैं, ठीक है, तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा, जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। और सांकेतिक भाषा, जब हम अपने विचारों को संकेतों के माध्यम से प्रकट करते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। अब बात करते हैं भाषा का स्वभाव, एक क्रम की जो भाषा है उसका स्वभाव कैसा है और क्रम कैसा है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। यस, तो यहाँ पे देखिए कि भाषा का स्वभाव एक क्रम। तो फर्स्ट आपका मनोवैज्ञानिक क्रम। जो मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है कि कैसे, जैसे कि देखिए यहाँ से आप देखिए, ये इसकी ट्रिक दी हुई है LSR, यानी पहले आपका लिसनिंग होगी, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग और फिर राइटिंग। यानी पहले बच्चा सुनना सीखेगा। तो बिल्कुल सही बात है, जब बच्चा जन्म लेता है तो वो डायरेक्ट बोलना लिखना पढ़ना तो नहीं सीखता है। पहले वो सुनता है लोगों की बातें, फिर वो थोड़ा थोड़ा बोलना सीखता है, फिर वो पढ़ना सीखता है, और एंड में जाके वो राइटिंग करना सीखता है। तो इस तरीके से एक सीक्वेंस चलता है। जो आपकी मॉन्टेसरी है वो भी क्या कहती है कि सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। इसमें क्या है, इन्होंने क्या कहा है मॉन्टेसरी ने, कि जो पहले बच्चा सुनना सीखता है, बोलना सीखता है, फिर राइटिंग सीखता है और बाद में वो रीडिंग सीखता है। ठीक है, आपकी जो मॉन्टेसरी है वो रीडिंग को बाद में बताती है, और जो आपके मनोवैज्ञानिक है वो कहते हैं कि राइटिंग बाद में होती है, पहले बच्चा पढ़ना सीख जाता है।
अब बात करते हैं चॉम्स्की। तो जो आपके नॉर्म चॉम्स्की थे वो क्या कहते हैं कि जो भाषा को जन्मजात मानते थे कि जो भाषा है वो तो जन्मजात है, जन्म से ही बच्चों में होती है, अर्थात जो बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं कि बच्चों में ये क्षमता होती है कि वो आगे चलकर किसी भी भाषा को इजीली सीख सकते हैं, क्योंकि भाषा सीखने की जो क्षमता है वो उनमें जन्मजात है, वो जन्म के साथ ही उनमें पैदा हुई है। ठीक है, जैसे कि आपका रोना, ठीक है, ये भी तो एक सांकेतिक भाषा हो गई, क्योंकि अभी हमने स्टार्टिंग में बात की थी जो भाषा है वो 3 प्रकार की होती है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। तो मौखिक और लिखित तो चलो वो तो बात की बात होगी कि बच्चा बोलना सीखता है, लिखना सीखता है, बट जब वो रोता है, हंसता है, तो वो संकेत ही तो देता है। वो रोएगा तो वो संकेत दे रहा है कि क्या पता बच्चे को भूख लग रही हो, ठीक है, वो हंसेगा तो ये वो संकेत दे रहा है कि हाँ भाई बच्चे को ये चीज़ अच्छी लग रही है इसलिए वो हंस रहा है। तो इस तरीके से ये सांकेतिक भाषा हुई। तो इसीलिए नॉर्म चॉम्स्की कहते हैं कि जो बच्चा है वो भाषा सीखने की क्षमता के साथ ही आपका पैदा होता है, और जो वो रोता है, हंसता है, तो वो इसके संकेत होते हैं, वो सांकेतिक भाषा में बातें करता है। और अगर हम बात करें नॉर्म चॉम्स्की की, तो उन्होंने एक एल ए डी नाम का एक डिवाइस बताया है कि भाई हमारे दिमाग में एक एल-ए-डी नाम का डिवाइस होता है, और इसकी फुल फॉर्म क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की। जो बच्चों में जो बच्चे हैं वो भाषा को अर्जित कर लेते हैं, एक्विजिशन कर लेते हैं, किस कारण करते हैं कि बच्चे के दिमाग में एक एल-ई-डी फिक्स होता है। बट ऐसा नहीं है कि अगर हम बच्चे के दिमाग का ऑपरेशन करने लगे, फिर अपने दिमाग का ऑपरेशन करने लगे और हमें एल-ई-डी डिवाइस पाए, ऐसा कुछ नहीं। बस उन्होंने कहा है कि भाई एल-ई-डी एक डिवाइस होता है हमारे दिमाग में, जिससे हम भाषा अर्जित करना सीखते हैं। और जब हम छोटे होते हैं, यानी एक वयस्क, यानी एक जो आपका मैच्योर पर्सन होता है और एक छोटा बच्चा होता है, अगर हम उन दोनों को कंपेयर करें तो छोटा बच्चा इजीली लैंग्वेज सीख जाता है, क्योंकि जो उसका एल-ई-डी डिवाइस होता है वो ज़्यादा एक्टिव होता है। कब? जब बच्चा छोटा होता है, और जब वो मैच्योर हो जाता है तो एल-ई-डी डिवाइस आपका उतना काम नहीं करता। इस वजह से जो मैच्योर पर्सन होता है वो उतनी जल्दी भाषा को नहीं सीख सकता एज़ कम्पेयर टू चिल्ड्रन। ये बिल्कुल सही बात है, बच्चे जल्दी अर्जित कर लेते हैं भाषा को। हम लोगों को अर्जित करने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि वो या हमारा एल-ई-डी वीक हो जाता है, वो इतना एक्टिव नहीं होता। अब बात करते हैं भाषा के रूप या फिर भाग के बारे में। तो आपका पहला है फ्नोनिम, है ना, इसका मतलब है कि ध्वनि की सबसे छोटी इकाई। एक सेकेंड, नेक्स्ट पेज पर ही चलते हैं। यस, देखिए, तो सबसे पहले फ्नोनिम आता है। जैसे आप इसको याद कर सकते हो फ़ोन से, ठीक है, फ़ोन पे आप हेलो, हाय ऐसे तो बोलते हो, यानी ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, ठीक है। जैसे कि ए के जिसके टुकड़े ही नहीं किए जा सके, आप ए के आप क्या टुकड़े करोगे, के आप क्या टुकड़े करोगे, तो पहले एक वर्ण है, ठीक है। अब है आपका रूपिम, जिसका यानी मॉर्फिम। मॉर्फिम का क्या मतलब, शब्द का छोटा रूप। ये तो था आपकी ध्वनि का छोटा रूप जो फोनोनिम था, और ये जो मॉर्फिम है ये क्या है, ये एक शब्द का छोटा रूप जिसके पेन, कॉपी, ठीक। और आप बात आती है सिंटैक्स की। सिंटैक्स क्या होता है, विन्यास, ठीक है, सेंटेंस अरेंजमेंट। जैसे आप सेंटेंस अरेंजमेंट करते हो, जैसे आप ग्रामर में करते हो कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आएगी, और फिर आपकी मेन वर्ब आएगी, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा, और बाद में आपका ईटीसी आएगा जो एक्स्ट्रा वर्ड होते हैं। तो इस तरीके से आप ग्रामर में सेंटेंस अरेंजमेंट करते हो तो उसे सिंटैक्स कहते हैं, ठीक है। भाषा के नियमों के तहत किसी भी आप वाक्य को अरेंज करते हो या फिर किसी सेंटेंस को अरेंज करते हो तो वो सिंटैक्स हो जाता है। यस, अब बात करते हैं अर्थ यानी सिमनेटिक्स की। सिमनेटिक्स क्या है, नहीं आपका मीनिंग अरेंजमेंट, कि आपने वाक्य तो बना दिया, अब उसका कोई मीनिंग निकल रहा है नहीं निकल रहा है। जैसे कि देखो हमारे पास यहाँ पे 2 वाक्य बने हुए हैं, ठीक है, यानी वाक्य विन्यास का सार्थक, जो हमने वाक्य विन्यास बनाए, सिंटैक्स जो अभी हमने पढ़ा कि ग्रामर के रूल को आप लगा के एक सेंटेंस बना देते हो, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते हो। सेंटेंस तो बना दिया, अब वो देखना है कि मीनिंगफुल सेंटेंस है या नहीं। अगर वो मीनिंगफुल सेंटेंस है दैट मीन्स वो सिमनेटिक्स है, अगर वो मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं है तो फिर तो वो कुछ है नहीं। देखो हमें 2 सेंटेंस दिए हुए हैं कि मोहन के पास एक पुस्तक है, ठीक है, पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है और इसका एक अर्थ भी निकल रहा है कि एक मोहन एक लड़का है जिसके पास एक किताब है। सेकंड है मोहन के पास है एक पुस्तक। देखिए इसमें थोड़ा आपको गड़बड़ी लग रही है कि मोहन के पास है एक पुस्तक, तो आप खुद ही दोनों सेंटेंस को पढ़कर अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन सा सेंटेंस ज़्यादा सार्थक है, कौन सा सेंटेंस हमें मीनिंग दे रहा है। तो हमारा जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है वो हमें ज़्यादा बेटर लग रहा है अकॉर्डिंग टू सेकंड सेंटेंस। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सिमनेटिक्स इन दोनों सेंटेंस में से सिमनेटिक कौन सा हो जाएगा, इसमें से ये वाला सिमनेटिक्स हो जाएगा। और मैं सिंटैक्स की बात करूँ तो दोनों में से सिंटैक्स कौन सा होगा, तो सिंटैक्स तो दोनों है क्योंकि दोनों एक सेंटेंस हैं, बट जो मीनिंगफुल आपका सेंटेंस है वो आपका सिमनेटिक्स होता है।
आई होप आपको समझ में आया होगा लैंग्वेज। और इससे पहले हमने जो बात की थी लैंग्वेज और वो जॉन डुई के बारे में, जिन्होंने ट्राईपोलर बताया एजुकेशन को कि त्रिध्रुवीय है, जिसमें आपके टीचर, स्टूडेंट और का करिकुलम तीनों इन्वॉल्व होते हैं। तो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट और आपकी लास्ट क्लास और बचती है वो हम करेंगे कल। और हाँ, आपका जो CDP के नोट्स हैं वो आपके कंप्लीट रिवाइज हो गए। अब आप इनकी PDF निकलवा के कॉपी निकलवा लीजिए और अच्छे से रिवाइज करिए, PYQ करिए, मॉक टेस्ट करिए, क्योंकि ये नोट्स इनफ नहीं है। मैं खुद कह रही हूँ कि भाई अगर आपने नोट्स पढ़ लिए तो ये इतने इनफ नहीं होंगे, आपको PYQ लगाने की भी ज़रूरत है, मॉक टेस्ट लगाने की भी ज़रूरत है। तो थैंक यू एंड बाय।